हो सकता है कि यूपी बिहार में डिवोर्स के रेशियो जो है वो छुप छुप के होती है, लेकिन आप बाहर जितने भी स्टेट्स देंगे कंपैटिबिलिटी इशू है। बहुत 10 साल 12 साल बाद भी कंपैटिबिलिटी इशू होती है और लोग एक दूसरे को छोड़ के नई जिंदगी बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद ये सारी चीजें नहीं है बोल के ये सारे सुर्खियों में बने हुए हैं। आप दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई बॉन्ड पेपर आप साइन नहीं करते हो जब आप शादी के 7 फेरे लेते हो। ये कंप्लीटली विश्वास के ऊपर है। आपके पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है, आने वाले जनरेशन का टाइम अलग होगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 21वीं सदी में जितनी भी औरतें हैं, वो चाहते हैं अपने लिए क्या कहते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना। और मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य के केस के बाद औरतों में वो एम्पावरमेंट फ़ील हो रहा है कि भाई हम इतने साल जो शादी में मर-मर के सारी चीज़ें की हैं, उसके बाद भी मुझे कोई एक रिस्पेक्ट नहीं मिला, या फिर लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किए। मैं एक मज़दूर की बीवी बन के रह गई, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भलाई नहीं कर पाई, मैं अपने लिए कुछ कर लेती हूँ। ये सोच के साथ वो मूव कर रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी तो आप सबने जानी ही होगी कि क्या हुआ उन दोनों के स्टोरी में और किसने किसको धोखा दिया, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन ऐसा ही मामला एक बिहार के वैशाली जिले से आया है, जहां एक मजदूरी करके एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाता है, लेकिन वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भाग जाती है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी जी हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि इस पर इनका क्या बयान है, क्योंकि जब एसडीएम ज्योति मौर्य का आया था तो इन्होंने कहा था कि ज्योति मौर्य कहीं से भी गलत नहीं है, इन्होंने ज्योति मौर्य का सपोर्ट किया था। तो अब देखते हैं कि दिव्यानी जी इस मामले में क्या कुछ कहना चाहती है। तो सबसे पहले दिव्यानी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहिएगा? अभी एक वैशाली जिले से एक ऐसा खबर आया है कि अब पति मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसकी पत्नी भाग गई। तो इस मामले पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात अचानक से ज्योति मौर्य का केस के बाद ही वैशाली बोलिए या फिर और 1-2 जगह से भी खबरें आ रही हैं कि औरतें जो है जो मतलब घर से निकल के कहीं और या किसी और के साथ अपना नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितने केसेज़ आए हैं, उन सारे केसेज़ में यही पाया जा रहा है कि एक तो उनके सारे के अरेंज मैरेज हुए थे और सब लोग दहेज दे के ही शादी किए थे। दूसरी बात, मुझे ये वैशाली वाले केस में मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगा देख के कि ठीक है, आपको किसी से प्रेम था, आप चले गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बेटी और एक बेटा आप दोनों को छोड़ के गए, ये लॉजिक मेरे को नहीं समझ आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे एक लगता है कि एक माँ के लिए एक बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अगर वो बच्चे को लेके जाती तो शायद मुझे लगता कि नहीं, कम से कम उन्होंने अपने साथ अपने एज़ अ मदर का रोल भी उन्होंने निभाया। ठीक है, ज्योति मौर्य के आड़ में कुछ औरतें इस चीज़ को गलत तरीके से इसका क्या कहते हैं रुख अपना रही है, जिसका बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। दिव्यानी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर वो अभी जो वैशाली वाला केस आया है, मामला आया है, अगर वो महिला अपने बच्चे को लेकर गई होती तो आप ये सपोर्ट करी, वो सही करती? देखिए, ऑनेस्टली बताएँ, ब ब शादी जब टूटने के कगार पे है और भागने वाला जो बात है, अब वो किस रीज़न से भागी, ऐसा नहीं ना कि अचानक से एक दिन से चीज़ें हुई और वो भाग के चली गई और अचानक से सारी औरतों में एक एम्पावरमेंट का जो फ़ील हो रहा है कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद हम अपने वेवलेंथ में शादी क्या कहते हैं अपने लाइफ़ पार्टनर मेरे जैसा ही होना चाहिए और ये सोच के ही आपका कंपैटिबिलिटी इश्यू रहा होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि मज़दूर करके पढ़ाया, तो भई आपको मज़दूर करके पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप खुद अगर एक मज़दूर हो, तो खुद आप क्यों नहीं पढ़ लिख लिए? मुझे सारे उन आदमियों से फिर वो दोनों सवाल है। दोनों साथ में पढ़ा करते थे, डीएलएड दोनों ने साथ में किया, टीचर ट्रेनिंग दोनों ने साथ में किया, लेकिन वाइफ का हो गया, अभी इनका जो है नहीं हुआ बस है। वही बात है हाँ। कि भाई जो आगे बढ़ गई उसने अपना भविष्य को देखा कि मुझे इससे बेटर भविष्य चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चों को साथ में लेके जाती, तो मुझे कहीं न कहीं लगता कि उनका सिर्फ़ भागना जो है, वो उनका पर्सनल एजेंडा नहीं है। उनका भागना ये भी होना चाहिए था कि मैं अपने बच्चों का भविष्य को भी एक बेटर क्या कहते हैं फ्यूचर में दे सकती हूँ। क्योंकि आदमी पढ़ाई-लिखाई क्यों करता है? ज़्यादा पैसा कमाएगा, लाइफ़स्टाइल उसकी अच्छी होगी, चीज़ें बेटर करेंगी बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ़ अपने बारे में सोची और जो भी आदमी के साथ वो भाग गई और बच्चों को छोड़कर, तो मुझे लगता है ये थोड़ा माने उस लेडी का मूवमेंट जो है
वो बहुत ही सेल्फिश था। देखिए, ये तो आपका ओपिनियन हो गया, लेकिन मैं थोड़ा-सा इस पे सहमत नहीं हूँ कि आपने बताया कि जब वो पढ़ाई-लिखाई करवा के वो कैपेबिलिटी देखी कि अब ये मेरे कैपेबिलिटी का नहीं है, तो मैं कहीं और मूव कर जाती हूँ स्कूल के प्रिंसिपल के साथ क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी का था। तो क्या 10 सालों से 15 सालों से उन दोनों का शादी का हो चुका था, तो उस समय वो कैपेबिलिटी नहीं देखी, जब पढ़ लिख कर कुछ बन गई तब उसने क्यों देखा? अब देखिए क्यों कैपेबिलिटी ऑनेस्टली देख रही है? बताएं, लेकिन मूव करते वक्त कुछ औरतें सही डिसीजन ले रही हैं, कुछ औरतें गलत डिसीजन ले रही हैं। मेरा यही उन सबसे सलाह है कि भाई आपने जब शादी कर लिया, अगर कंपैटिबिलिटी इशू है तो आप फोर्स नहीं कर सकते एक दूसरे को साथ। लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए आपका कोर्ट है कि भाई आप जाके वहां पे बात करो, फैसला लो। लेकिन मुझे लगता है कि आपके एक बच्चा 11 और एक बच्चा आई थिंक 4 साल या 5 साल का है, तो कम से कम आप अपने माइनर मैंने भाई आप बेटी को कैसे छोड़ सकते हो? एक बेटी, एक माँ से बेटर एक बच्चे का केयर कौन कर सकता है? तो मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने गलत स्टेप लिया, या फिर शायद ये सोच के लिया कि अगर बच्चों को लेके जाएंगे तो कहीं अभी तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत कर रही हूँ, या फिर मैं जिनके साथ भाग रही हूँ, हालांकि भागना इज नॉट द राइट वे टू डू दिस इज। मैं तो बोलूंगी कि यहाँ पे स्टुपिडिटी का काम उस आदमी ने भी किया है जो किसी और की पत्नी को भगा के लेके गया है। तो मैं ये बोलूंगी जितना दोषी आप इनकी किसी की बीवी की कर रही हो, उससे कहीं दोषी वो हेडमास्टर साहब है कि आपको विश्वास किया और आपने उस विश्वास को तोड़ा। और अगर आपको सही में प्रेम था तो आप बोल देते कि भाई आपकी बीवी के साथ मेरा संबंध है और आपकी बीवी आपको डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन वही है कि ज्यादातर लोग सच नहीं बोल पाते और गलत तरीके से सही काम को भी वो गलत तरीके से नहीं, करते जैसे हैं। कि वो महिलाएँ जो है वो भागने का इतना हिम्मत रख सकती है, तो क्या अपने हस्बैंड के सामने ये तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रही है, तो वो उसी लॉ के आधार पर वो ये नहीं बोल सकती हैं कि हाँ मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, अच्छे से बच्चे की कस्टडी ले, डिवोर्स ले लो और तरीके बिल्कुल। से वो अलग हो। एंड देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एक महिला को दोष देना बहुत आसान है। जी। हम लोग क्यों उस आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो उस औरत को लेके भागा? भाई आपने सपना दिखाया, आपने पढ़ाया लिखाया, आपने अपनी आप लोग दोनों मिलकर एग्जाम दिया, आपकी पत्नी आगे निकल गई, वो अपना जिंदगी जी रही थी। अब एक पढ़ी लिखी सुशील सुंदर महिला को जैसे एक पुरुष का को आपके 4 औरतों को तारने का मन होता है, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यू था, दोनों में अच्छी संबंध बन रहे थे, लेकिन उस वक्त उस आदमी को रोकना चाहिए था जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है कि नहीं भाई ये 2 बच्चे की माँ है, मुझे अपने इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं पाया। तो जितना दोषी यहाँ पे इसकी माँ है, जिनके मजदूर के आप बता रहे, उनकी बीवी है, उससे कहीं ज्यादा दोषी वो हेडमास्टर साहब है जो कावट की तरह, जो एक भगोड़ा की तरह किसी और की बीवी को भगा के ले गया। भाई एक समय था, क्या कहते हम लोग अपने क्या कहते अगर मैं कृष्ण जी की बात करूं, महादेव की, आज हम लोग क्या कहते पहला सोमवार ये करें, एक आपकी शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है, एक आपकी राधा कृष्ण की होती है। तो आपको चूज करना है कि आप शादी के बाद आप किस टाइप के लाइफ जीना चाहते हो। इसीलिए कहा जाता है कि भाई शादी के बाद आपको अगर लाइफ लीड करना है तो आपको महादेव और पार्वती की छवि घर में रखनी चाहिए। आप अगर कृष्ण बन के पूरा जिंदगी अगर आप बिताना चाहोगे, हालांकि उनका लीला था, एज अ गॉड उनका लीला था, अब उस लीला को अगर लोग अगर अपने जीवन में शादी के बाद अगर अपनाने लगेंगे, तब तो फिर कोई शादीशुदा औरत बोलिए मर्द बोलिए सुखी दाम्पत्य जीवन को बिता ही नहीं पाएंगे। मैं तो यही बोलूंगी। तो यहाँ पे स्टेप जितना एक औरत ने गलत किया, उससे कहीं ज्यादा गलत वो अध्यापक ने किया जो भगा के किसी और की बीवी को लेके गए। औरत के साथ में इसलिए इस बार नहीं दूंगी क्योंकि भाई आपने अपने लिए स्टैंड लिया, वेरी गुड, लेकिन आप बच्चों को छोड़ के गए, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए तो जाते-जाते एक और दिव्यानी जी आपसे सवाल पूछेंगे कि उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो महिलाएँ भाग जा रही हैं, अपने बच्चों को नहीं ले पा रही हैं, अच्छे से कस्टडी नहीं ले रही हैं या फिर उनका ख़्याल भी नहीं रख रही, तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि भाई अगर आपको यही सब करना था शादी के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, और अगर आप यही प्लानिंग करके अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो अपने पिताजी को बोलिए कि उनका पैसा, उनके खून पसीने का पैसा दहेज में बर्बाद ना करे आपको पढ़ाने, क्योंकि पति पढ़ाएगा। इससे अच्छा है कि पिता पढ़ा के अपनी बेटी का उस लेवल पे शादी दे। अगर आप पढ़ा के किसी कोई लड़की को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो, तो उसका वेवलेंथ होगा कि भाई मेरा पति कम से कम डॉक्टर इंजीनियर हो, कोई क्या कहते हैं आपका मजदूर या चपरासी नहीं हो। सोच अलग हो जाती है। तो वो सोच के साथ अगर आप अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती शादी देना जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक ये औरतें भागते रहेंगे। तो दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, जबरदस्ती की शादी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जिस दिन बंद हो जाएंगी, औरत को आप जिस दिन एम्पावर कर देंगे, पिता के घर से अगर आप औरत को एम्पावर कर देंगे,
मुझे नहीं लगता है कि किसी आदमी का जिंदगी बर्बाद होगा, किसी बच्चे का जिंदगी बर्बाद होगा, या फिर ज्योति मौर्य जैसे केसेस आएंगे और बार बार ज्योति नाम या फिर क्या कहते हैं महिलाओं को बार बार टारगेट किया जाएगा। यहाँ पे हर बार महिलाएं टारगेट हो रही है, जो कहीं कतई सही नहीं है। हालांकि टारगेट होना चाहिए जबरदस्ती शादी, टारगेट होना चाहिए दहेज, टारगेट होना चाहिए कि आप शादी के वक्त अपने क्या वायदे किए थे। ये सब चीजों पे अगर आप फोकस डालेंगे, मुझे लगता है कि लेट ऑफ मैं क्या कहते हैं, अगर आप लिटरेसी बढ़ेगा तो ये सारी चीजें घटेंगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जहाँ तक देवयानी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि यहाँ हम औरतों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, या बात करें मनीष दुबे की या फिर बात करें उस प्रिंसिपल की, तो वो भी उतना ही ज़्यादा दोषी है जितना ये महिलाएँ हैं। सिर्फ महिलाओं को यहाँ पर दोषी मान लेना ही सॉल्यूशन नहीं है। खैर, ये तो प्रतिक्रिया रहा देवयानी जी का। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।